उस रात घनघोर बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़क उठती। इसी समय जादूगर संतारा एक छोटे से बच्चे की बलि शैतान को चढ़ाने जा रहा था। वह बलि चढ़ाने ही वाला था, तभी वहां पर उड़ती हुई खोपड़ी आई। उसने पूछा, क्या बात है? उसने बताया कि कल राक्षस यहां तक आ गया है। जादूगर ने सामने रखी खोपड़ी पे कुछ मंत्र मारा। वह खोपड़ी हवा में उड़ गई। कुछ देर में वापस लौटी। जादूगर ने पूछा, कैटोल को कैद किया? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उसे कैद कर लिया। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद उसने बच्चे के सिर को तलवार से अलग कर दिया। कुछ देर बाद वह से धुआं निकला शुरू हुआ। कुछ देर बाद वहां पर शैतान की आकृति का नजर आई। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे बलि से खुश हुआ, मांगो क्या मांगना है। तब जादूगर ने कहा, मुझे ऐसा शास्त्र प्रदान करे जिससे मैं लाल घाटी के दानव का अंत कर सकूं। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें यह तलवार प्रदान कर रहा, किंतु अगर तुम जरा सा भी चुके, दानव तुम्हें कैद कर लेगा। जादूगर वो तलवार पाकर बहुत खुश हुआ। फिर शैतान उसी धुएं में गायब हो गया। जादूगर वहां से फिर अपने कमरे में गया। आवश्यक सामान लेकर लाल घाटी के लिए रवाना हो गया। लाल घाटी का रास्ता बहुत खराब और गर्म था। इसी के कारण वह थक गया। वह वहीं बैठकर आराम करने लगा। फिर वह उठकर चलने लगा। कुछ देर बाद उसे पैर में जलन महसूस हुई। वो वहीं रुक गया। अपने हाथ को एवमाय उठाया और कुछ मंत्र बोला। थोड़े ही देर में उसके पैरों की जलन खत्म हो गई। तब वह थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई रोकने का प्रयास कर रहा हो। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कौन है? वहीं से एक अदृश्य आवाज आई, मैं तुम्हारा हमदर्द। फिर उसने कहा, मुझे मालूम है तुम लाल घाटी जा रहे हो, मगर लाल घाटी के दानव से तुम नहीं बचोगे, तुम उसके कैदी बन जाओगे। फिर जादूगर ने कहा, तुम अगर हमारी मदद करो तो मैं उसे कैद कर लूंगा। उस अदृश्य आवाज ने कहा, तुम उस दानव को नहीं मार पाओगे, उसे सिर्फ राक्षसों का राजा सेमन ही मार पाएगा। फिर जादूगर ने कहा, मुझे शैतान से यह तलवार प्राप्त हुई है जिससे मैं दानव का अंत कर सकता हूं। फिर उस अदृश्य आवाज ने कहा, तुम उसे नहीं मार पाओगे क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि उसे सिर्फ राजा सेमन ही मार सकता है और कोई भी नहीं। फिर उस जादूगर ने कहा, यह तुम्हारा विचार है, मेरा नहीं। मुझे शैतान से यह तलवार प्राप्त हुई है जिससे मैं दानव का अंत कर सकूं। फिर उस अदृश्य आवाज ने कहा, उसे मारने के लिए तुम्हारी ये तलवार काम नहीं आएगी, उल्टा दानव तुम्हें ही कैद कर लेगा। जादूगर ने पूछा, क्या तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वह दानव सिर्फ राजा सेमन के हाथों ही मर जाएगा? फिर उस अदृश्य आवाज ने कहा, हाँ, ये सत्य है। फिर जादूगर ने पूछा, क्या कोई और तरीका है? फिर उस आवाज ने कहा, उसकी मृत्यु सिर्फ तिलिस्मी भाले से होगी जो साल्क राज्यमय है। जादूगर ने कहा, मैं उस भाले को प्राप्त करूंगा। फिर उस अदृश्य आवाज ने कहा, यह इतना आसान काम नहीं है। उस भाले को केवल राजा सेमन ही प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि जैसे तुम उस तिलस्म में घुसोगे तुम उसमें कैद हो जाओगे। जादूगर ने पूछा, वह तिलस्म कहाँ है? फिर उस आवाज ने कहा, साल्क राज्य में राजाओं का एक कब्रिस्तान है, वहीं पर तुम्हें कब्रों के बीच एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते में तुम जैसे घुसोगे तुम एक भयानक तिलस्म में कैद हो जाओगे। कमेंट फॉर पार्ट 2।